ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम टैरोट रीडिंग नहीं करेंगे, आज हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कर्म के बारे में, मतलब कर्म हमारे लाइफ में क्या महत्व रखता है और जैसे हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक कर्म हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, ये आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हो, तो मैंने आज सोचा कि आप सबसे इस टॉपिक पे बात कर लें। तो चलिए बात करते हैं कर्म के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं हम जन्म से लेके। जब हमारा जन्म होता है, जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं, तो एक बच्चे के स्वरूप में हम होते हैं। जब तक हम माँ के पेट के अंदर हैं, तब तक जो संस्कार होते हैं हमारे ऊपर, वो माँ करती है। उन माँ के जो विचार है, जो मतलब वो सोच रही है, वैसे संस्कार हमारे ऊपर हो जाते हैं जब हम अंदर होते हैं, माँ के गर्भ के अंदर। जब हम बाहर आते हैं तो हम इस भौतिक जगत में जन्म ले चुके होते हैं। तो हमारे आसपास के लोग, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें देखने आते हैं। जब वो हमें देखने आते हैं तो कई बार वो हमारे साथ मतलब हंस के बात करते हैं, देखते हैं हमें, कई बार हमें उठा के लेते गोद में। तो ये भौतिक संस्कार की स्टार्टिंग होती है जब वो बच्चा जन्म लेता है। तो ये संस्कार धीरे 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 होते जाते हैं, भौतिक संस्कार उस बच्चे पे। तो ये भौतिक संस्कार जब होने लगते हैं तो वो बच्चा मतलब जो इस भौतिक जगत के संस्कार है वो समझने लगता है, उसको वो रिएक्ट करने लगता है। जैसे कि कोई हमें हंसाता है तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे हंसना है। जैसे कोई आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है उस बच्चे को, तो बच्चा सोचता है कि ये गुस्सा कर रहा है, मतलब उस बच्चे को वो संस्कार होने लगते हैं। फिर कोई किसी और नज़र से देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये गलत नज़र से देख रहा है, मतलब जब वो बड़ा होने लगता है तो उसको टच समझ में आने लगता है, उसको जो नज़र है वो समझ में आने लगती है। ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं भौतिक। जब मतलब ये जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बच्चा, वो उसके कर्म के प्रभाव में आ जाता है। तो कर्म के वैसे 3 प्रभाव बताए जाते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म एंड तामसिक कर्म। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ये तीनों कर्मों के बारे में। तो जब हम जन्म लेते हैं, बात शुरू होती है मृत्यु से। मतलब जब किसी सोल का मृत्यु होता है, वो बॉडी को छोड़ के सोल एक स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। वहाँ पे फिर आपके संस्कार होते हैं, आपकी हीलिंग होती है। आपको खुद आपके सोल प्लान को बनाना होता है कर्मों के अनुसार। जो आपने कर्म किए होते हैं इस धरती पे, उसके अनुसार आपको सोल प्लान बनाने पड़ते हैं। मतलब ईश्वर को आपको आंसर करना पड़ता है। सारे जो आपने कर्म किए होते हैं, उस कर्म के आंसर्स आपको देना होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कर्मों का। उसके अनुसार आपको सोल प्लान देने के लिए, बनाने के लिए मतलब ईश्वर की तरफ से आज्ञा आती है। तो आप खुद आपका सोल प्लान बनाते हो, ईश्वर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है आपके प्लान में। तो जो सोल प्लान बनाते हैं वो वहाँ पे आप डिसाइड करके आते हैं कि आपको कहाँ पे जन्म लेना है, आपके माता पिता कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके रिलेटिव्स कौन होंगे, आपका लोकेशन क्या होगा, आप कौन से कंट्री में जन्म लोगे, ये सब कुछ डिसाइड होता है, ऑलरेडी आपने प्लान कर चुके होते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो उनके साथ कहीं ना कहीं आपका कर्म बंधन जुड़ा हुआ होता है। ऑलरेडी आपके कई सारे जन्म हुए होते हैं, आप कई सारे जन्म लेके इस जन्म में आए हो अभी। तो उस जन्म के सारे रिश्ते नाते आपके साथ, आपके कर्म आए हैं इस जन्म में भी, प्रारब्ध बन के आपको
आपके जो अभी के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर आपके हस्बैंड है, वाइफ है, पार्टनर है, कोई भी है, सो वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो यहाँ पे, उनके साथ कर्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है आपका। तो देखो, कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ झगड़े हो रहे घर पे, या फिर कई बार किसी किसी के घर में बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, मतलब सब कुछ सॉर्टेड होता है सबके साथ। तो वो कर्मा का खेल है सारा। जब आपने किसी जन्म में किसी के साथ कुछ भी गलत किया है तो आपको यहाँ पे वो आके भुगतना है। भले रिश्ता आपका कुछ भी हो उस व्यक्ति के साथ अभी, और उस जन्म में अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। मतलब कुछ कह नहीं सकते कि क्या रिलेशन है अभी उनके साथ आपका। अगर आप पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ थे तो इस जन्म में हो सकता है आप भाई बहन हैं, हो सकता है आप माता पिता के रूप में आए हो सकता है आप रिलेटिव्स के रूप में आए हो सकता है आप कोई ऐसे ही रैंडम पर्सन के रूप में आप आए हो। बट कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा है, और उस कर्म का जो भी आपका प्रभाव था, आपने किया हुआ कर्म, उसको आपको भुगतना है। तो कैसे कर्म होते हैं? सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक मतलब बहुत बहुत अच्छे कर्म होते हैं वो, मतलब बहुत प्योर कर्म होते हैं। जैसे कि जो महात्मा है, महान व्यक्ति है, जो संत है, जो ज्ञानी है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, सात्विक। राजसिक में आते हैं हम जैसे लोग, जो भौतिक सुखों के लिए भी सोच रहा है और आध्यात्मिक मार्ग पे भी चल रहे हैं, तो ये लोग राजसिक कर्म में आते हैं। और तामसिक में आते हैं जो लोग, मतलब जैसे कि बहुत नेगेटिव कर्मा है उनके, लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे वो मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। जो गलत काम कर रहे हैं वो तामसिक कर्म में आते हैं सारे के सारे। तो इसके अनुसार ही आपका जो आगामी कर्मा है, जो आगामी मतलब आने वाली लाइफ है, वो डिसाइड होती है आपकी। और फिलहाल आप अगर मान लो कि आप अभी आपका प्रारब्ध को जी रहे हो, मतलब जो पास्ट लाइफ का कर्मा है आप उसको जी रहे हो, तो उसके अनुसार आपको फल मिलेंगे। अभी हो सकता है आपके साथ कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है अभी फिलहाल, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्यों गलत हो रहा है। आप इतने अच्छे सोच रहे हो, आप लोगों के प्रति बहुत आदर है, मतलब रिस्पेक्ट करते हो, आप बहुत अच्छे हो, अच्छी सोच है आपकी, फिर भी कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ, हो सकता है कि जो पास्ट लाइफ है उसमें कुछ गलत कर्म किए हैं, उसी का प्रभाव आपका अभी हो रहा है। बट अगर मतलब वो आप प्रारब्ध जी रहे हो अभी, तो अगर आपने इस सिचुएशन में कुछ भी गलत काम फिर किया, मतलब मेरे साथ कुछ भी करूँ मैं गलत ही हो रहा है, कुछ भी करूँ मैं मतलब मेरे साथ गलत ही होता है, ऐसे सोच के आप फिर से गलत काम करोगे, तो जो आगामी कर्मा है आपका वो गलत हो जाएगा। मतलब फिर से आप उस गलत कर्मा के साइकिल में अटक गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं कट करना है आपको कर्मा को। आपको हमेशा फेथ रखना है, आपको हमेशा बिलीफ रखना है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आपको बिल्कुल स्टेबल माइंडसेट में रहना है ऐसे भी टाइम पे। और बिल्कुल भी कुछ गलत सोचना नहीं है, गलत इंटेंशन नहीं रखना है, गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आप प्रारब्ध को जी रहे हो और प्रारब्ध के कर्मा आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए नेगेटिव सिचुएशंस अराइज हो रही है आपके लाइफ में। बट आपको अवेयर होना है कि आपके आगामी कर्मा भी बन रहे हैं साथ ही साथ। तो अगर आप अवेयर होके काम करोगे, कर्म करोगे अभी के, तो निश्चित रूप से आपको जो आपका कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा और आपके लाइफ में अच्छा होने लगेगा, सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइन होने लगेंगी। बट आपको उस अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। आपको बार बार ये आपको बताना है कि ये सब कुछ जो चल रहा है वो कर्मों का खेल है, हमें बिल्कुल भी स्टेबल रहना है, हमें इस एनर्जी को बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं करना है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना है हमेशा। कैसी भी कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आए आप पे, आपको हमेशा फेथ रखना है, सोचना है कि कुछ सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको उस पर फेथ है, आपको सरेंडर करना है उस एनर्जी पे। और अगर आप सरेंडर करते हो तो बिल्कुल आप विदाउट एनी डाउट आप
आपको डेफिनेटली सब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। एक मोमेंट आएगा कि जहाँ पे आप सोचने लगोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो ये हो रहा था मेरे साथ, तो अभी ऐसा हुआ। वहाँ पे आपको समझना है कि आपका प्रारब्ध खत्म हो चुका है, आपकी लाइफ में अब सब कुछ नया होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, और जैसा आप चाहते हो लाइफ को वैसे आपकी लाइफ बनती जाएगी आगे। तो मुझे यही कहना है कि जो कर्म है वो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, और कर्मों से ही हमारे जो नेक्स्ट जन्म है वो भी डिसाइड होता है। आपको भगवान ने फ्री विल दिया होता है, मतलब कर्म के लिए। आप जन्म लिए हो तो आपके जो कुंडली बनी हुई होती है वो डिसाइडेड है ऑलरेडी, क्योंकि ग्रह तारे सब कुछ प्लैनेट्स आपके उस कुंडली में डिसाइडेड है 12 घरों में। वैसे ही आपको फल मिलते जाएंगे। तो लेकिन आपके पास फ्री विल है, आप आपके कर्मों को सुधार के आपके जो डेस्टिनी है उसको बदल सकते हैं, या फिर जो प्रभाव है नेगेटिव उसको आप कम कर सकते हो अच्छे काम करके आप। तो मतलब जैसे कि मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, या फिर आप किसी रिश्ते में किसी के साथ पार्टनर है कोई आपका, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा वो नहीं है, या फिर मैं कितना भी कोशिश करूँ प्यार उसको दूँ बट वो नहीं कर रहा है मेरे से प्यार, या फिर कुछ भी होता है तो झगड़े होते हैं बार बार। तो आपके साथ कहीं ना कहीं उनका कार्मिक रिलेशनशिप है, आपको ये समझना है। और बिल्कुल भी आपको आपकी एनर्जी को लो नहीं करना है। मतलब आपको अगर प्यार करना है तो अनकंडीशनल करना है। ऐसा बहुत रेयरली होता है इस युग में। जैसे आप देखते ही होंगे आजकल के प्यार की क्या व्याख्या बन चुकी है, प्यार की क्या डेफिनेशन बन चुकी है। एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, और यही होता है कर्म का प्रभाव, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है उनके साथ आपका। तो जब आप अनकंडीशनल प्यार किसी को दे रहे हो, किसी के साथ अनकंडीशनली आप जुड़े हुए होते हो, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जो कर्म है वो प्रभाव उसका कम हो जाएगा, और वो सब कुछ रिलीज हो जाएंगे आपके कर्मा, और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप हमेशा फॉरगिव करना सीखो, माफ़ करना सीखो। बोलो आपकी हे प्रभु, जो भी मेरे साथ इनका कर्म है उसको मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जो भी मैंने पास्ट लाइफ में इनको दुख दिया है या कुछ भी इनके साथ गलत किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप भी मुझे माफ़ करो। मतलब ऐसे आपको प्रार्थना करना है मन ही मन में। हमेशा कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव सिचुएशंस अराइज हो रही है उनके साथ, तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि डेफिनेटली वो अच्छे से बिहेव करने लगेंगे, आपके रिस्पेक्ट करने लगेंगे, वो भी उतना ही प्यार करने लगेंगे जितना आप करते हो उनसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके कर्म को आप कट ऑफ कर रहे हो। आप समझ गए हो, आप अवेयर हो चुके हो उस कर्म के लिए जो आपने किया है ऑलरेडी, अभी नहीं बट पास्ट लाइफ में। हमें पता नहीं है हमने क्या किया है, हम नहीं समझते, बट हमारे पास वो फ्री विल तो है कि हम अवेयर तो है, हो सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ है जो इस रिश्ते में, जो हाँ इस वजह से ये गलत हो रहा है। ना कि कोई किसी को अननेसेसरी मतलब ट्रबल नहीं करता है, या फिर नेगेटिव सिचुएशंस अराइज नहीं होती है ऐसे यूं ही। जो व्यक्ति आपके साथ, जब आप इनिशियली उस व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाते हो, इतना प्यार आपको समझ में आता है, प्यार करते हो शुरुआत में, ये क्यों होता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस रिश्ते में लेके आना चाहते हैं यूनिवर्स। जो आपने कर्मा किया है उसको आपको भुगतना है उस व्यक्ति के साथ। जब आपका एक रिश्ता एक लेवल पे आगे जाता है तब आपके ये सारे शुरू होते हैं सिचुएशंस अराइज होने। ये क्यों होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्मा आपका अभी आपके लाइफ में एंटर करने लगा है, आपको वो भुगतना है। तभी आपको अवेयर होना है, तभी आपको सोचना है कि ये सब कर्मा का प्रभाव है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। जैसे मैंने अभी बताया, आप प्रे कर सकते हो, आप भगवान को बोल सकते हो कि हे भगवान, मेरे जो भी इस व्यक्ति के साथ कर्मा जुड़े हुए हैं मैं उनको रिलीज़ करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। और उनका नाम लेके आप मन में ही मन में बोलिए कि उनके सोल से कनेक्ट हो जाइए। उनको बोलिए कि मुझे आप माफ़ कीजिए कि जो भी मैंने आपके साथ गलत किया है, जो भी आपके साथ मेरा नेगेटिव कर्मा जुड़ा है, मैं उसको रिलीज़ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ।
और ऐसे आप हील कर सकते हो, आप खुद को हील कर सकते हो, आप उनको भी हील कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति के साथ। इसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बोला भी जाता है इसको। तो ऐसे ही मैनिफेस्ट होता है हमारे कर्मा भी। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, हम आगे भी बात करेंगे, बट फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही, यहाँ तक ही बात करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। आपके मन में भी कई सारे सवाल उठते होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ज़रूर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उस के ऊपर भी वीडियो आगे आने वाले समय में बनाता रहूँगा। और आपको अगर कुछ भी टॉपिक के ऊपर टैरो कार्ड भी रीडिंग भी चाहिए तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको रेकी के बारे में हीलिंग भी चाहिए या फिर हीलिंग रेकी के बारे में भी आप जानना चाहते हो तो भी मुझे आप प्रश्न कर सकते हो। जो भी आप सवाल करोगे मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप देख सकते हो मेरे वीडियो पे सबको रिप्लाई आता है। और अगर आपको कई सारे एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे तो भी आप वो वीडियो को जाके देख सकते हो। एंजल नंबर्स का एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, मेरे प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हो। और वहाँ पे अगर कुछ और भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आते हैं तो मुझे बताइएगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट।